जिस आसन में आपको सुविधा है, लंबी देर तक जब बैठ सकते हैं उस आसन में बैठे। जो पद्मासन लगा लेता है उसको उसकी रीढ़ अपने आप सीधी हो जाती है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और पहली उंगली के टिप्स मिले हुए और तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी। श्वास को छोड़ते हुए नाभि रीढ़ के साथ पिचक जाए। शक्ति लगानी पड़े अच्छे लगाएं, मूल बंद लगाएं। रुकें, श्वास को बाहर ना रोक पाए तो पेट को ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे कण तक श्वास भरें, मूल बंद लगाएं। श्वास भरने में कोई शक्ति नहीं लगाएंगे, बस धीरे धीरे कण तक श्वास भरें। आंखें कोमलता से बंद, नहीं तो भीतर नहीं उतर पाएंगे। जिसकी आंख खोल कर देखता है उधर उधर, तो उसको भीतर का आनंद नहीं बरसता। श्वास को छोड़ते हुए नाभि रीढ़ के साथ पिचक जाए। शक्ति लगानी पड़े वच्छे लगाएं। नाभि का संकोचन कर दें रीढ़ की तरफ, मूल बंद लगा हुआ। पेट को ढीला छोड़े और धीरे धीरे कण तक श्वास भरे। गहरे लंबे श्वास रोगों का नाश कर देते हैं। लंबी आयु का प्रतीक गहरे लंबे श्वास। योगी लोग गहरा लंबा श्वास लेते हैं, गहरा लंबा छोड़ते हैं, आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक करते हैं तो अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं। हमारे को जो जीवन मिला है श्वासों से मिला है, ना के सालों से मिला है। अपनी उम्र को बढ़ाना, श्वासों को रोकना है। एक श्वास बाहर चला जाए, भीतर ना जाए तो मृत्यु हो जाती है। कहते हैं ये तो इसका श्वास पूरे हो गए। मौत क्या है? एक गहरी नींद है। गहरी नींद में इंसान चला जाता है जो उठता ही नहीं है। बस जीवन और मृत्यु में इतना ही फासला है। इसीलिए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। गहरा लंबा श्वास भरे और गहरा लंबा छोड़े। गहरा लंबा श्वास भरते जाए, गहरा लंबा छोड़ते जाए। मूल बंद लगाकर रखें। इसी क्रिया को अपने आप दोहराते जाएं। श्वास छोड़ें तो नाभि रीढ़ के साथ खिंच जाए। मूल बंद लगा हुआ। नस्तासन अंगों को ऊपर खींचना मूल बंद कहलाता है। पेट को ढीला छोड़ें और धीरे धीरे कण तक श्वास भरें। गहरा लंबा श्वास भरते जाएं, गहरा लंबा छोड़ते जाएं। जब आपका श्वास अनबैलेंस होता है तभी दोष आता है। फीवर भी तभी होता है।
अंतर आपका श्वास ही चेक करता है। गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा छोड़ें। कमर गर्दन सीधी, झुक कर नहीं बैठेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। गहरा लंबा श्वास भरते जाएं, गहरा लंबा छोड़ते जाएं। शांत हो जाएं। अपनी आती जाती श्वास को देखें। बिल्कुल शांत हो जाएं। अपनी आती जाती श्वास को देखना। बिना देखे हुए श्वास ना भीतर जाए ना बाहर आए। मन की आंखें नाक की नोक पर हो। बिना देखे हुए श्वास ना भीतर जाए ना बाहर आए। जिस श्वास से हम जिंदा हैं उसी से बेखबर है। उसी को देखना ही ध्यान में उतरना है। जिसको ध्यान की एबीसी नहीं आती, अगर वो 1 घंटा सवा घंटा अपनी ही आती जाती श्वास को देख लेगा तो ध्यान में उतर जाएगा। आनंद बरस जाएगा। मन से पार की अवस्था बन जाती है। जब तक मन बचा रहेगा आप संसार में रहेंगे। जब मन से पार की डुबकी लगती है तब उसकी फीलिंग महसूस हो जाती है कि भगवान आनंद स्वरूप है। कोई सीमा नहीं, कोई आकार नहीं, निराकार है। कोई रंग नहीं उसका, कोई रूप नहीं। आप आनंद विभोर हो जाते हैं। काल की सीमा समाप्त हो जाती है। जब उठते हैं तो कहते हैं 1 घंटा हो गया बैठे, 1.5 घंटा हो गया। अपनी ही आती जाती श्वास को देखना। बिना देखे हुए श्वास ना भीतर जाए ना बाहर आए। अगर कोई भी व्यक्ति 2 और 3 के बीच में बैठता है और अपनी आती जाती श्वास को देखता है सुबह, तो संसार के सारे सुख आपके ही भीतर है। बाहर तो उसने बहुत सुंदर सृष्टि रची हुई है। उसका बाहर हाथ कारवाल तो दिल यारवाल। सूफियों ने भगवान को यार कहा है, उसको यार बना लिया है और उससे जुड़े रहते हैं। जो योगी लोग हैं, चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे वसण अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। फिर जब आपका अंदरूनी आपको मस्ती छिड़ जाती है तो आप एकांत में अपने कमरे में अकेले बैठने का अभ्यास करते हैं। जैसे गूंगा गुड़ खा लेता है, उसका स्वाद नहीं बता पाता, ऐसे ही आप क्या स्वाद बताएंगे इसका। जो आनंद ले रहा है वो ही लेगा। हर शरीर की अपनी मेहनत है। हर शरीर अपनी मेहनत जो करेगा, जो खोजे सो पावे। वाणी कहती है कि जो खोजेगा इसको वो अपने भीतर से ही पा लेता है। इसीलिए आती जाती श्वास को देखते रहें। आती जाती श्वास को देखते रहें।
बिना देखे श्वास ना भीतर जाए ना बाहर आए। कमर गर्दन सीधी, बिल्कुल सीधी रख कर बैठे। आंखें बंद है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे। ये छोटा सा टिप्स है जो मन से पार आपको ले जाएगा। आंखें बंद रखें। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे रीढ़ के साथ टच कर जाए। जाना है कीड़ी की चाल, बहुत धीरे धीरे जाना है, घबराना नहीं है। जब मन के पार की अवस्था बनती है, घबरा कर बाहर को भागता है संसार की ओर। आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई ध्यान में। श्वास को भरते हुए बहुत धीरे धीरे कीड़ी की चाल, पीछे रीढ़ को लगाना है। श्वास को छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे ठोडी कंठ मूल में दबाना है, बहुत धीरे धीरे। जल्दबाजी में करेंगे तो मन से पार की अवस्था नहीं बनेगी। बहुत धीरे धीरे पीछे जाएं और बहुत धीरे धीरे आगे आना है। जैसे कीड़ी चलती है ऐसे श्वास भरते हुए पीछे जाएं। अपनी सुविधा के अनुसार। मेरी आवाज की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आप पीछे जा रहे हैं तो पीछे जाएं, आप आगे आ रहे हैं तो आगे आएं। जाना बहुत धीरे धीरे है, बहुत धीरे धीरे जाना। श्वास को छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे आगे आना। इसी क्रिया को कम से कम 15-20 बार करें। धीरे धीरे पीछे जाएं और बहुत धीरे आंखें बंद रखें। आंख खुल गई तो सारी एनर्जी बाहर की ओर चले जाएगी, भीतर का आनंद नहीं बरसेगा, मन से पार की अवस्था नहीं बनेगी। बहुत अच्छे, करते जाएं। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। अपनी आती जाती श्वास को देखते रहें। अपनी ही आती जाती श्वास को देखें। बिना देखे हुए श्वास ना भीतर जाए ना बाहर आए। आंखें नहीं खुलेगी, लोम विलोम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम की मुद्रा बनाएं। अंगूठा नासिका की दाईं ओर, उंगलियां बाईं ओर। उंगलियां को उठाते हुए खब्बे पासे से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। खब्बे पासे से भरना, बहुत धीरे धीरे, खुद को भी इसकी आवाज सुनाई ना दे ऐसे भरना है। और सज्जे पासे से अंगूठे को उठाते हुए बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। आपकी जो कूणी है छाती के साथ लग जाए, बाजू थकावट में नहीं आएगी। नहीं तो आप बाजू आपकी थक गई है महसूस करेंगे। बाजू जो है आपकी छाती के साथ लगी हो। सज्जे पासे से श्वास को धीरे धीरे भरना, खब्बे छोड़ना, खब्बे भरना और सज्जे छोड़ना। भरना बहुत धीरे धीरे, आपको खुद को भी इसकी आवाज सुनाई ना दे ऐसे भरना है।
इसका अभ्यास कम से कम घर में 20 मिनट करें तो मन के पार की अवस्था बन जाती है। कभी हार्ट का दोष नहीं आ सकता। हार्ट प्रॉब्लम, आपका हार्ट बच्चे की तरह बन जाएगा। ये क्रियाएं हैं बहुत धीरे धीरे करने की, टाइम लेती हैं। क्लास में समय बहुत कम होता है। इसकी विधि मात्र बताई जाती है। इसका अभ्यास बहुत धीरे धीरे करना। खुद को भी श्वास अपनी सुनाई ना दे। खब्बे भरना, सज्जे छोड़ना, सज्जे भरना, खब्बे छोड़ना। आप ऐसे नहीं है, ऐसे आवाज करें, ऐसे नहीं छोड़नी। आपको खुद को भी आवाज सुनाई ना दे। बहुत धीरे धीरे भरना और धीरे धीरे छोड़ना। खब्बे भरना, सज्जे छोड़ना, और सज्जे भरना, खब्बे छोड़ना। इसका अभ्यास घर में बनाएं। यहां से शुरू किया था खब्बे पासे से। खब्बे पासे से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। अब शांत हो जाएं। शांत अपनी आती जाती श्वास को देखते रहें। ब्राह्मणी प्राणायाम। पहली 2 उंगली आंखों को टच करें, दबाना नहीं, आंखों को टच करनी है। उसके साथ वाली फिंगर नासिका के नीचे, सबसे छोटी फिंगर मुख के नीचे। जीभा को मोड़कर तालू के साथ लगाएं। गहरा लंबा श्वास भरें। अंगूठों से दोनों कानों के छिद्र बंद कर दें। ओम की ध्वनि शुरू करें। जैसे बर्रा गूंजता है, उस आवाज को भीतर सुनना है। उस आवाज को अपने ही भीतर सुने। आपका ईएनटी सिस्टम स्वस्थ बन रहा है। मिर्गी जैसे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसी ये सुंदर क्रिया है और मन से पार की अवस्था बन जाती है। तो चाहते हैं कि इसको भी कम से कम 15 मिनट घर में अभ्यास करें इसका। आवाज खुद को ही सुनाई दे भीतर। बहुत गहरा लंबा श्वास भरना और ध्वनि को अपने ही भीतर सुनना। बाहर की कोई आवाज सुनाई ना दे। जैसे मैं बोल रहा हूं, इसकी हुई आवाज आपको सुनाई नहीं देनी चाहिए। ऐसे कान बंद कर लेने हैं। तो इसका अभ्यास करना है। शांत हो जाए। अपनी आती जाती श्वास को देखें। गहरा लंबा श्वास भरे। ओम की ध्वनि करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। शांति पाठ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति सर्वब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा
शांति रेधि ओम शांति शांति शांति।